बच्चों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, है ना। छपरी टाइप की लड़कियां, वो बहुत टाइम से बच्चों को परेशान कर रही हैं। उतर हो जाता है। और मोनू मामा के साथ में यार है, मामा के वहां जाएंगे। मोनू मामा जी नमस्ते। नमस्ते। नोट खर्चा करो कम से कम बाहर जाके। अबे ये जब आता है नोट में कहता हुआ आता है। अबे नोट से परे भी तेरी जिंदगी में कुछ और काम है। के अंदर कैसे टाइम पास कर लेते हैं ये लोग यार। अरे हमारा किसी दिन न लगे एक दिन बाद भी। तो आप आ जाते हो हमारा दिल लगाने। लग जाता है हमारे इस छोटे से स्वर्ग में। मनाली जाओ कम से कम, जाओ बर्फ जम रही है वहाँ पे, यहाँ बैठे बैठे करते रहेंगे। फैमिली बताना, नहीं जाते हो फैमिली बताओ। ये सही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। हमारा तो हमारे इस मनाली में जो हमारा ये स्वर्ग है, हमारा तो यही दिल लगता है। भाई परसों बर्फ पड़ रही थी हमारे यहाँ। सबके लिए स्वर्ग है, हमारे लिए, हमारे यहाँ रोज बर्फ पड़ रही है। सबके लिए। गर्मी तो तुम्हारे यहाँ होती है। दुनिया वहाँ जा रही है, घूमने जा रही है, पैसा लगा घूम के आया, दुनिया जा रही है। तो सुबह से निकला हो 5 बजे से। नहीं, मनाली घूम के आया। मनाली नहीं गए तो घूम के तो आया हो। सारे तैयार हो, मामा मनाली लेके चल रहा है तुम्हें। करे लगीच पे आवाज बंद, आवाज बंद, यही आवाज बंद। लेके चल रहा है। इंसान पे पैसा होता है जब बोले, जब तो वो अपने आप को ही भूल जाता है। जब उस पे पैसा नहीं होता उसे दुनिया भूल जाती है। जब लेके चले तब बोलियो, लेकिन ना पैक करे जब बोलियो। गर्मी में भी चल देगी हम, और बोल जो मेरा भाई कहेगा बहन वही करेगी। कैसे टाइम यार भाई हम तो काट बहुत पक्के वाले हो, बिल्कुल बहुत पक्के। घर पे टैब काट तो यार कितने पक्के वाले हो। 15 दिन महीना भर हो जाता है घर से निकलते यार। सूरज दादा कहते हैं, पक्के वाले हो भाई तुम लोग यार। सूरज दादा कहते हैं गर्मी में निकलना बुरी बात होती है। बहुत पक्के वाले हो यार बहुत। और अगर तो आप एसी लगा लो, हम निकल जाया करेंगे रोज। तुम्हें निकलना है तो मोनू मामा को बोलो लगेज पैक कराएगा। मोनू मामा को ले जाने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। मोनू मामा थोड़ी ना है ले जाने वाला। मनाली चल रहा है, ले जाने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ शिमला है। चल रहा है। कहीं मत चलो, ना मनाली जा ना शिमला जा, कहीं मत जा। मैं तो सिर्फ ऋषिकेश ही ले चल। ले जाने वाले भोले बाबा बैठे हुए हैं। चल रहा है इतने पक्के यार। हमारे बड़े ही। भाई एक बात बताओ, भोले बाबा को देखा है हमने? नहीं देखा ना। कौन होता है? हमारे जो बड़े होते हैं, टाइम कैसे हमारे भगवान वही होते हैं। हमारा तो बड़ा तू है। कितने पक्के हो यार तुम लोग यार। एक महीना घर में काट ले तो यार कहीं निकलते नहीं। मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने हुए यार तुम लोग। मेरी समझ में नहीं आता यार, बोर नहीं होते घर में एक दीवार में यार? दीवार यार, इंसान एक दिन रह ले 2 दिन रह ले। तुमने तो घर में ही लॉकडाउन बना रखा है। लॉकडाउन में ही लगा, उसमें भी बंदे बाहर निकल जाते थे। लॉकडाउन में भी मौका देख के कोई सिलेंडर के बाहर निकल रहा, कोई कैसे। हमारे यहाँ वॉशरूम के लिए भी कोई जाता है ना, तो देखिए पहले दरवाजा खोल के नहीं देखते जाए कि नहीं जाए। जाने को तो सब अभी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। ये चाहिए बस अभी लगेगा तैयार हुए तो गारंटी है। हाँ मनाली नाली के लिए अभी तैयार हो जाएंगे। अभी तैयार हो जाएंगे जब दरवाजा नहीं खोलेंगे। मनाली में भी जब दरवाजा नहीं पूरे निकल जाएंगे। का पानी खोला तो क्या बर्फ। मनाली में भी कब तक रह लोगे? आना तो वापस ही यही है। या तो घर हो वहाँ पर, 1 महीने रह के आओ, 15 दिन रह के आओ। हाँ तो घर होना चाहिए। घर क्या होटलों में रह रहे बंदे? किसी का आगे कितना कराया है मनाली है। बातें बड़ी बड़ी, सपने देखे बड़े बड़े, नहीं होती है। माँ की सेवा करो, किसने मना करा है? सब करो, लेकिन ये नियति है। माँ की सेवा तो करनी चाहिए, बाप की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन करे कराए की जो मेहनत होती है ना औलाद की। माँ बाप भी कभी कभी नालायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जगह माँ बाप भी सही होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं। कई जगह औलाद की हीरा होती है, लेकिन माँ बाप भी इतने नालायक होते हैं कई जगह कि औलाद के करे कराए पे पानी फेरते। फैमिली या फैमिली मम्मियों पे डिस्कशन चल रहा है थोड़ा सा। ऐसा भी नहीं है, सारी ये मामा जी बैठे, मामा जी कह रहे हैं मेरी बीबी लक्ष्मी नहीं है, मेरी मम्मी लक्ष्मी है। सारे माँ बाप बेकार है। दुनिया है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। कहीं औलाद बेकार है, कहीं माँ बाप बेकार है, कहीं दांत है तो चने नहीं है, चने है तो कहीं दांत नहीं है। जहाँ अच्छे माँ बाप है वहाँ औलाद अच्छी नहीं है, जहाँ औलाद अच्छी है तो वहाँ माँ बाप अच्छे नहीं है और भुगत रहे हैं। माँ बाप भी भुगत रहे, औलाद भी भुगत रही है। दुनिया है, जीना तो सबको ही है। आपको कुछ कहना है मामा इस टॉपिक पे? नहीं, मेरे को तो ध्यान ही मिल गई भाग्य देवी लक्ष्मी से। मुझे क्या कहना है? मामा भाग्य देवी अपनी मम्मी को कह रहे हैं। मिल गया उसे क्या कहना भाई? वो तो बोलेगा भाई।
पैसे नहीं मिलते हैं, मैं आगे दुखड़ा सुनाता, ये सुनाता, समझ में आता, जब पैसे मिल गए तो बात खत्म। काम हो गया ना मामा का। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई व्लॉग आप देख ही रहे हो, हमारे घर में तो इसी तरीके से छोटा मोटा फन चलता ही रहता है। और मैंने आपको दिखाया था, हमने रात को तो चावल बनाए थे ना, मिर्चों वाले चावल बनाए थे चिकन डाल के, तो हमारा तो वही रखा हुआ है, हम तो वही गरम करेंगे और वही खाएंगे। मैं आपसे वैसे ही कहती हूँ कि कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ना हम दिखावा करते कि ताजा बनाते ताजा खाते। जो हमारा खाना रात का होता है वो हम अगले दिन सुबह में गरम करके या तो नाश्ते में ले लेते, क्योंकि ना नाश्ते का रोल मैं बताऊं, आप बोलोगे कि ब्रेकफास्ट तो लाइट ही करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, पहले के जो लोग हैं, जैसे मेरी मम्मी थी, अब तो मेरी मम्मी नहीं है, जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे उन्हें शायद पता नहीं है, आप पिछले ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, अब मेरी मम्मी नहीं है। तो जब मेरी मम्मी थी ना, तो उनकी मम्मी उनको ये सब कराती थी, उनकी मम्मी उनको कराती होंगी, तो हमारी मम्मी तो यही कराती थी। जो रात का खाना होता है ना, वो सुबह नाश्ते में हम गरम करते थे, रोटियां सेकी, सब्जी जो भी रात की होती थी उससे लगाया, खाया और चाय ली। ऐसे नहीं होता था, पापे फैन भी होते थे, जिसको पापे फैन खाने हो पापे फैन खा लो, लेकिन मेरी मम्मी एक एक रोटी जरूर देती थी सबको, तो वो रोटी खाते थे। तो वही आदत पड़ी हुई है हमें भी, अगर होता है रात का खाना तो हम उसी को गर्म करते हैं, खा लेते हैं। तो अभी भी ऐसे ही है। नाश्ता तो फिलहाल हमने कर लिया, लेकिन मन नहीं था सुबह नाश्ते में ये सब खाने का, तो अब हम वही गरम करके वही खाएंगे। हालांकि मैंने अभी रोटियां बनाई है, थोड़ी सी रोटी मैंने बना ली है, और बाहर से बेगड़ा साहब जी राजमा लाए थे, बना हुआ राजमा लाए थे। क्योंकि मेरे मोनू भाई को एक जगह हमारे यहीं पर पास में ही है, तो वो वैन में लेके खड़े होते हैं। तो भाई ये घुटना आगे करियो, दर्द हो रहा है, हाथ दुख गया, खड़ा करना। तो वो बहुत अच्छा राजमा मतलब बनाते, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो आज टेस्ट करके देखूंगी। मेरे इसको भाई को बड़ा पसंद है, बाहर वैन में लेके खड़ा होता है, तो ये वहां का राजमा मंगवाता है, तो वो हमने मंगवाया है। थोड़ा सा वो खाएंगे, रोटी भी बनाई है, रोटी भी खाएंगे, क्योंकि बेगड़ा साहब जी को तो रोटी चाहिए होती है। चावल बना लो, हमारे घर में चावल खाता ही नहीं कोई भी, आपने देखा होगा बहुत कम, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन गाइस हम खाते हैं। हम कितने भी बीमार हो, मैं बीमार हूँ कितनी भी, लेकिन मुझे रोटी बनानी है तो बनानी है उठ के। कभी कभार हम बनाते हैं, चावल ज्यादा नहीं खाते। तो अब हम वही गरम करके खाएंगे, और राजमा टेस्ट करके बताऊंगी कैसा है, जो मेरे भाई ने मंगवाया है बाहर से। हम तो खुद ही घर में बना के खाते हैं, इसको पता नहीं कौन सा वैन वाला लगा रहता है, लेकर आओ वैन वाला, लेकर आओ। अब लिया है वैन वाला। तूने रायता नहीं खाया भाई? रायता खाते हैं, पीते हैं। रायता पीते हैं। दिया रायता, मैं गाना लल्ला, ये मैं क्या बोलूं फिर। खाली मामा ने रोटी खाली तो कोई बात नहीं, रायता पीते हैं। खुशकी अब दे, मैं भूल गई तो इंसान याद नहीं दिला सकता। रायता दे दो। आप बोलोगे कि मोनू भाई मतलब कि देखने वाले कहेंगे कि कौन है, लेकिन मैं बताऊं, ये मेरा बड़ा भाई है। और एक कमेंट आया था, किसी ने ये बोला था कि आपके पति आपके भाई के पैर क्यों छूते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, जो मोनू भाई है मेरा बड़ा भाई, तो अगर मेरे से जो मेरे बड़े भाई हैं बेगड़ा साहब जी, उनके पैर छुएंगे, और जो मुझसे छोटा भाई है मेरा, कोई भी हो वो, चाहे रिश्तेदारी में हो या सगा भाई हो, तो वो बेगड़ा साहब जी के पैर छुएगा। लेकिन जो बड़े भाई हैं मेरे, वो रिश्तेदारी में भी अगर कोई बड़ा होगा ना, भाई मेरा मुझसे बड़ा, तो उसके बेगड़ा साहब जी छुएंगे पैर। हमारे में यही होता है, आपके अंदर पता नहीं मुझे। लेकिन मेरा भाई मुझे बार बार बोल रहा है, 3 से 4 बार आ चुका, जल्दी जल्दी कह रहा है कि चलो बच्चों को कहीं घुमा लाऊं। अब बहस भी करता है, लेकिन निकल ही नहीं पाते हम कहीं, मन ही नहीं करता जाने का। हम खुद ही इसको यहीं पर रोक लेते हैं, हम कहते तू भी यहीं रुक जा, गर्मी हो रही है, घर में बैठ। ये बल्कि मुझे ये बोलता रहता है बार बार। यहाँ पे लॉकडाउन ऐसा लगा रखा है, लॉकडाउन लग जाता है जैसे ऐसे रह रहे हो, ऐसे पड़े हुए हो घर में, निकल नहीं रहे कहीं। अभी भी कह रहा है मुझसे, चल वहां चलते हैं खाटू श्याम जी, दिल्ली धाम। तो मैंने वहां भी मना कर दिया कि गर्मी हो रही है ज्यादा। फिर कहने लगा, फिर मुझसे कहने लगा चल अपनी ससुराल घुमा के लाता हूँ, क्योंकि भाभी वहीं पर है, मैंने वहां मना कर दिया। फिर अब देखो कह रहा है लोनी चल, देखो लोनी भी नहीं जाऊंगी भाई, गर्मी हो रही है।
और ना मोनू भाई की सास को अभी हार्ट अटैक भी आया है, तो उनका ऑपरेशन वगैरह भी हो चुका। मैं वहां भी नहीं जा पा रही, मतलब गर्मी की वजह से नहीं, बिजी की वजह से। लेकिन अभी समय निकालना पड़ेगा, उन्हें देखने भी चलेंगे। हो सकता है देखते हो, अभी बैगड़ा साहब जी से बात करते, हो सकेगा तो मैं और मोनू भाई अभी हम देखते हैं, अभी चले जाएंगे, देख ही आएंगे। ये देखो, चुप तो हो जा, तेरी हंसी आ रही है। जंग का चालू हो गया ऐसा लग रहा है। नमस्ते फैमिली, बाहर देखो कितनी धूप हो रही है। आप भी नहीं निकलना बाहर, नहीं तो काले हो जाओगे। जब आपको बंदर बंदर कहेंगे काले। ला दे, ये इतनी बुरी आदत है, चाय बनवा लेते हैं, चाय बनवा के सो जाते हैं। हाँ तो उठना मेरे भाई। देखो खड़े होकर मैंने एक आवाज पे बनाया, एक आवाज पे बन गई चाय। आलस मत दिखा, अब चाय पी ले। अरे इसके ऊपर से ही हटाना, गर्मी लग रही होगी, थोड़ा मुंह खोल। नमस्कार। तो फैमिली, हम सब थोड़ा सा सुस्ता लिए दोपहर के, अब उठ तो गए हैं सारे जने। बैगड़ा साहब जी भी नहा धो लिए, अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। कान्हा जी भी उठ गए हमारे शो के, आज तो खुद ही फोन देकर नुन्नो आ गई हैं। तो फैमिली, हम तो साइबर पे बैठे हैं, मोनू भाई को भेज दिया हमने। अब मोनू भाई पहले पहुंच जाएगा, हम बाद में पहुंचेंगे। किसी गवर्नमेंट काम की वजह से बैठे हुए, कुछ हो करवाना है ना, ये करा के चलते हैं। तो फैमिली, अब हम जा रहे हैं मोनू भाई की सास को देखने, क्योंकि घर पे मैंने इसलिए नहीं बताया था, अमृत हमारे पीछे लगती फिर। तो मोनू भाई तो मेट्रो से चला गया, क्योंकि 3 सवारी फिर वही प्रॉब्लम आती है ना, 3 अलाउड नहीं होती। तो मोनू भाई फिर भी जल्दी पहुंच गया। हम साइबर पे किसी काम की वजह से रुके, तो हम थोड़ा लेट हो गए। मेरे दिल दिया मैरुमा दसा तैनू कि मैं हानियां तेरे नाल जिंदगी विच रंगता। तो फैमिली, मोनू भाई की ससुराल आ गए हैं, और यहाँ दिल्ली 6 में तो भाई ऐसे ही छोटे छोटे कटरे बने हुए होते हैं, ऐसे ही होता है। मंदिर भी बना लिया इन्होंने तो यहाँ पर सुंदर सा। आ गए, ये रहा यहीं अंदर पेड़, और ये रही ऊपर मोनू भाई की ससुराल। ये सारा ऊपर से नीचे तक। चलो, तो फैमिली, अंदर से तो हम आ गए हैं, अब अपने जा रहे हैं घर की तरफ। भाभी भी यहीं रुकी हुई, अपनी मम्मी के पास ही है अभी। इन्हें कहते हैं दिल्ली 6 की तंग गलियां।
ये 18,000 का बता रहे हैं। लेटेस्ट है भैया रिक्शा बाहर जाना है। की और बता रहे हैं, ये वाले का प्राइस क्या बता रहे हैं? ये 15,000। लेकिन मुझे ये वाला जो डिजाइन है ना, ये इस कपड़े पे कस्टमाइज कराना है। देखते हैं, अभी बात करते हैं। तो फैमिली हम बाहर थे, अभी अभी बच्चों की कॉल आई है। हमारे एक सामने पड़ोसी हैं, वो बच्चों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। उनकी जो बेटियां हैं ना, वो गुंडे टाइप की हैं, मतलब आवारा जैसे कहते हैं ना, छपरी टाइप की लड़कियां। वो बहुत टाइम से बच्चों को परेशान कर रही हैं उतरते चढ़ते। उनके पेरेंट्स से भी बहुत शिकायतें करी हैं हमने, लेकिन उनके पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि हमारे बच्चे नालायक हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हम बाहर हैं, बच्चों के साथ उन्होंने बहुत झगड़ा किया है, जो कि मैंने कंप्लेंट कर दी है, 100 नंबर की कॉल कर दी है। वो पहुंच चुकी है, मैं पहुंच रही हूँ यहाँ से। रास्ते में से मैं ड्यूटी थी, दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से आ रहे हैं। अब तो फैमिली, अब हम अपने घर पर आ चुके हैं। आपने देखा, मैं पहले मोनू भाई के ससुराल गई उनकी सास को देखने, वहां से फिर मैं शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे जो मैंने आपको सूट दिखाया, अभी वो मैंने डाल दिया ऑर्डर पे, बनने पे उसको भी बनने में ही 2 महीने लगेंगे। थोड़ा चेंज वेंज करवाया है मैंने। वहां से फिर मैं और बेगदा साहब ड्यूटी गए ही थे, तभी बच्चों का फोन आ गया, क्योंकि आपकी भी समझ नहीं आएगा ना वैसे मोनू भाई के यहाँ। फिर डायरेक्ट मैंने शॉप पे ले गई आपको, तो फिर सीधा फिर रास्ते की वीडियो। तो अब आने के बाद पुलिस कंप्लेंट वगैरह तो हो चुकी है। अब बाकी थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको अगले ब्लॉग में ही बताऊंगी। अभी तो फिलहाल बच्चे थोड़ा सा अपसेट हैं, इनसे ही बात करूंगी। तो अगले ब्लॉग में मिलूंगी मैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय।